गलत क्या हो रहा है? गलत तो ये हो रहा है कि बेईमानी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। ठीक है, बेईमानी नहीं चलनी चाहिए यहाँ पे। मैं ईमान वाला शहर हूँ, मेरा एक शेर है, ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल को जहाँ में खुलकर महकना चाहिए। तो अभी ईमान वाली बात पर आ गए, जो हमारे सीबीआई जो है ईमान वाली बात करेगी। उनको चाहिए भैया सफाई होनी चाहिए। बॉलीवुड में गंदगी बहुत हो गई है, बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनको नहीं मौका मिलता। मैं खुद रहा हूँ ना बॉम्बे में, 13 साल रहा हूँ, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। बाहर से आया था तो कुछ लोगों को चुभन हो रही थी, जो बॉलीवुड के नेपोटिज्म के लोग हैं ना, कुछ भाई भतीजा वालबाजी जो चल रहे हैं, तो उनको वो चुभ रहा होगा। तो कह रहे हैं किस तरीके से हटाओ यार, इसको भगाओ यहाँ से। सारा खोल दिया उसने, बड़े बड़े नाम लिए, आपको मालूम है उसने कौन कौन के स्टार के नाम लिया अभी पीछे। ठीक है, 3 लोगों के नाम लिए, रणबीर वगैरह जिनके लिए। ठीक है, अभी और नाम है बड़े बड़े, खान पठान सारे हैं, लोग कह रहे हैं कई लोग आएंगे इसके अंदर। नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सुमन और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में खड़े और हमारे साथ जुड़ रहे डॉक्टर साक्षात वसीम जी। आज का हमारा मुद्दा है कि जिस तरह से कंगना रनौत के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दबाव डाला जा रहा है और दिक्कतें उनके लिए पैदा की जा रही है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत जी करते हैं, इसको अगर पॉलिटिकल एंगल इससे हटा दे या किसी के पर्सनल एंगल को हटा दे, एक लड़की के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस तरह की भाषा का उपयोग करना एक राजनेता को शोभा देता है क्या? देखो, भाषा से आदमी की पहचान होती है, और भाषा को कब, कितना और कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। संजय राउत जी एक पत्रकार हैं सामना के अंदर, जो शिवसेना का इनका मुखपत्र है। ठीक है, लेकिन वो अपनी कंपेयर बाल ठाकरे से करना चाह रहे हैं। बाल ठाकरे वॉज ए ग्रेट हिंदू सम्राट था। वो बहुत कम होते हैं, करोड़ों में एक आधा आदमी पैदा होता है बाल ठाकरे जैसा। ठीक है, अब वो बाल ठाकरे के अंदर क्या थी कि सही को सही, गलत को गलत, उनके अंदर ये बात थी। लेकिन आजकल नहीं हो रहा। 50 दिन हो गए ये सुशांत वाले मामले में, रिया वाले मामले में, आप यही तो पूछ रहे हो मेरे से। लेकिन क्या किया उन्होंने, मुंबई पुलिस ने 2 महीने से ज़्यादा हो गए। 2 महीने से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तकरीबन, हाँ 2 महीने से ज़्यादा हो गया। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया, उसको एकदम से हटा के ख़त्म कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, ख़त्म ही बात हो जाए। अब वो लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या क्या मामला था। और एक और पीछे वो लड़की का किसका हुआ था, वो दिशा साल्यान। ठीक है, उसकी भी मौत हो गई। अब वो उसकी दोनों की दोनों जुड़ाव है, कनेक्शन है कहीं, जो सामने आ रही है बात, और होगा भी। सर, लेकिन कंगना के केस में अगर देखें तो उसका कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ किसी को डिफेंड करने की वजह से, सिर्फ सच का साथ देने की वजह से जिस तरह के का व्यवहार उसके लिए शिवसेना के लोगों की तरफ से दिखाया जा रहा है, ये सर क्या दर्शाता है कि आखिर ऐसी क्या बात कह दी उसने कि इतने बिलबिला उठे संजय राउत जी? हाँ, वो क्योंकि लग गई ना उनको। कंगना ने सच्चाई के ऊपर, सफाई के अंदर ड्रग्स रैकेट सारा का सारा खोल दिया उसने। बड़े बड़े नाम लिए, आपको मालूम है उसने कौन कौन के स्टार के नाम लिए अभी पीछे। ठीक है, 3 लोगों के नाम लिए, रणबीर वगैरह जिनके लिए। ठीक है, अभी और नाम है बड़े बड़े, खान पठान सारे हैं, लोग कह रहे हैं कई लोग आएंगे इसके अंदर, रडार के अंदर। कई लोगों की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि 25 लोगों की लिस्ट, बॉलीवुड के 25 हस्तियों का लिस्ट एनसीबी ने तैयार कर लिया है और अब उन लोगों से भी पूछताछ होगी। क्या लगता है कि क्या इस जांच का रुख कहीं ना कहीं सुशांत से हटाकर पूरी तरह से ड्रग की तरफ मोड़ा जा रहा है, या फिर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही है? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि पूरी जांच जब करेंगे तभी तो न्याय मिलेगा हमें, किस तरीके से क्या साजिश की गई। ठीक है, क्या प्लान बनाया गया था, मतलब सुनियोजित तरीके से था ये। ठीक है, कि इसको करके, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था सुशांत, अच्छा कामयाबी में, पर्सनैलिटी में भी बहुत अच्छा था, दिखने में एक्सप्रेसिव फेस था उसका। मेरा कोई भाई चाचा नहीं लगता, लेकिन जो अच्छा लग रहा था, लुक अच्छा था उसका, पर्सनैलिटी अच्छी थी, टैलेंटेड था। बाहर से आया था तो कुछ लोगों को चुभन हो रही थी, जो बॉलीवुड के नेपोटिज्म के लोग हैं ना, कुछ भाई भतीजा वालबाजी जो चल रहे हैं, तो उनको वो चुभ रहा होगा। तो कह रहे हैं किस तरीके से हटाओ यार, इसको भगाओ यहाँ से। तो उसको पार्टियों में भी नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी, नहीं बुलाते थे कई जगह। ठीक है, और वो अच्छे पायदान पे जा रहा था, जिसको देख के सारे कई लोग, मतलब उनकी ज़मीन हिल रही थी। तो ये भी चीज़ थी, और इसको मोहरा बनाया गया, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। रिया वगैरह कौन है वो? सर, जो रिया चक्रवर्ती का जो रोल रहा है इस दौरान, इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये है कि भाई देखो, सुनने के अंदर जितना भी आ रहा है, जो समझदार बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ी शातिर थी ये लड़की। ठीक है, आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो गई है सर। हाँ, मैं तो इतना कहूँगा कि देखो, सुशांत की जो पहली फ्रेंड थी, क्या नाम था, अंकिता लोखंडे, पवित्र रिश्ता में भी उसने काम किया, और बहुत ही बेहतरीन और इमोशनल लड़की थी वो, मतलब एक साथ निभाने वाली जिसके ना। तो वो 6 साल तक इतना अच्छा रिश्ता, और आज भी निभा रही है वो। उसके साथ रहते सुशांत जी तो ज़्यादा बेटर रहता था, लेकिन कोई नहीं, हो जाती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है आदमी से,
सर जवानी तो का बहाव क्या है। लगता है इस केस का रुख किस तरफ जा रहा है और आखिरकार सुशांत को न्याय मिल पाएगा या नहीं? हाँ, रुख ये है कि अब सीबीआई आ गई इसके अंदर, ठीक है। जी। महाराष्ट्र सरकार 2 महीने से ऊपर कुछ नहीं कर पाई, मुंबई ने कुछ नहीं किया इन लोगों जी। ने, और बॉलीवुड का कोई लोग बीच में आ नहीं रहे, बड़े बड़े लोग हैं आएंगे ठीक बैठे हैं। तो अब ये सफाई आएगी, सीबीआई है ना, आ गई है तो अब पूरा अपने ईमान से आएगी, सत्यमेव जयते वाली बात हो रही है, जी ठीक है। और सारे चैनल भी, कई लोग मतलब ज़्यादातर पीछे बिका हुए हैं, 2-3 ही चैनल हैं जो इसका साथ दे रहे हैं इस मुहिम के अंदर। आर भारत है, अर्नब ने देखो किस तरीके से रोज पीछे लगा हुआ है वो, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे पड़ोगे तभी तो मिलेगी। वो हर कोण से वो मतलब दबोच रहे हैं पूरे पूरे जोश के साथ, वो छोड़ते ही नहीं, उनके रिपोर्टर आगे पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं वो? उनको चाहिए भैया सफाई होनी चाहिए। बॉलीवुड में गंदगी बहुत हो गई है, बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनको नहीं मौका मिलता। मैं खुद रहा हूँ ना बॉम्बे में, 13 साल रहा हूँ, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे साथ बड़े बड़े सीन हुए, मैंने अपने पहले इंटरव्यू में दिए, लोग हटा देते हैं, चलने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते किसी को, कोई ना कोई साजिश हो जाती है। तो चमकदार जरूर है बॉलीवुड, लेकिन इस चमक के अंदर कितनी दीमक लगी हुई, कैसी कैसी दीमक है, कैसा खोखला कर रहे हैं लोग अंदर ही अंदर से, और उनके नैतिक भी लोग नहीं। हम लोग कहते हैं ये आदर्श होना चाहिए, हम लोग स्टार्स को अपना एक आदर्श मानते हैं, आदर्श के लायक थोड़ी ना ये है ही नहीं है। सारे नशेड़ी गंजेड़ी जा रहे हैं, उसके अंदर पार्टियां चल रही हैं। सर अच्छा होना क्या चाहिए। लगता है दिशा केस की फाइल भी रीओपन हो गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं आखिरकार ये कोशिश रिया चक्रवर्ती के लिए तो नहीं की जा रही है कि पूरी मुंबई पुलिस, पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए अपनी जान तो नहीं लगा रही? सर क्या लगता है इसके पीछे का एंगल क्या हो सकता है? इसके पीछे का एंगल ये है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत होना चाहिए, ठीक है। हमारे मोदी साहब है लगे हुए हैं, अभी अमित शाह जी ने उनको हरी झंडी दे दी, वाई सिक्योरिटी मिल गई है, तो सफाई कर रही है कि ट्रक साफ होनी चाहिए, गंदगी नेपोटिज्म साफ होना चाहिए, अच्छे लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं चाहे कहीं से भी आए, लड़का हो लड़की हो, अभिनेता बनने के लिए आ रहा है तो उसको अच्छा प्रॉपर उसको काम मिलना चाहिए, वो भी आगे बढ़ने के हकदार हैं। ये किसी के बाप का थोड़ी ना बॉलीवुड। सर जिस तरह से कंगना के बयानों को ये मराठी वर्सेस अदर पीपल बना दिया गया शिवसेना के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस तरीके ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है इनकी सर राजनीति। क्या आम जनता के हिसाब से आपको भी कंगना का बयान ऐसा लगा कि जैसे वो महाराष्ट्र का अपमान कर रही हो, या ऐसी कोई भी बात उसने की? नहीं, मेरे को कोई अपमान वाली बात नहीं लगी। उसने तो एक झांसी की रानी वाली ताकत दिखाई है अपनी, और बड़ी बोल्ड है, उसकी बहादुर है, और कोई हीरोइन क्यों नहीं आ रही बोल रही? तो उसको भी तो अपना कैरियर देखना आगे, जी। पता नहीं कहाँ से कहाँ कैसे कैसे बनी है। उसने बड़े मोड़ देखे हैं, मैंने पहले इंटरव्यू में बोल चुका हूँ इधर उधर, जी। तो बहुत मोड़ देखे हैं उसने, बहुत ठोकरें खाई हैं उसने, तब जाके, लेकिन उसको थोड़ी सी अंदर की होती है ना तीसरी आंख, उसकी जागी हुई थी, और उसका टैलेंट था अपने दम पे। वो कहती मैं निकलूंगी यार, वो नहीं चाहिए ना उसको, अपने हिसाब से चाहिए होता है आदमी को। मुझे चाहिए, आपसे काम चाहिए, मैं एक रिस्पेक्टिव में लेना चाहूँगा, मैं अपने वैल्यू तो नहीं गिरा सकता। ये लोगों के वैल्यू नहीं है, किसी के संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है, आगे पीछे लग रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, कोई पैरों में गिर रहा है किसी खान के पठान के, हाँ जी सर ये वो करके आगे पीछे एक्टर बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। एक्टर का मतलब एक्टिंग से और इज्जत से काम होना चाहिए, आदमी को मिलना चाहिए, सर, सफाई होनी चाहिए। सर तो क्या लगता है इसी सफाई और सच्चाई की कीमत कंगना चुका रही है? जिस तरह से एक बंदा अपने इंटरव्यू में कोई बात कहता है, इतने सालों तक उस इंटरव्यू पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और आज जब वो सुशांत के लिए जस्टिस की मांग करती है, तब उस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से केस दायर करने की बात की जाती है, कार्रवाई करने की बात की जाती है ड्रग्स मामले को लेकर। इस पर क्या कहेंगे सर? ये असल में थोड़ा महाराष्ट्र की सरकार है ना, थोड़ा सा सरकारों का थोड़ा सा मामला पॉलिटिकली हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये सियासत बीच में आ रही है, उनके हिसाब से सियासत का टकराव हो रहा है जी, कह रहे हैं ये हुआ, गलत है। हमें साथ देना चाहिए मुंबई वालों को, बल्कि ठीक है साथ देना चाहिए। नहीं जी हम आपके साथ हैं, सफाई होनी चाहिए। न्याय का मतलब न्याय होता है यार, कहीं पे भी हो। बॉलीवुड कहाँ पर है? मुंबई में है ना, और महाराष्ट्र की है, वहीं तो है, तो उनको साथ आना चाहिए। जब तुम लोगों ने 2 महीने से ज़्यादा कुछ नहीं किया तो यार अब सीबीआई को आना पड़ गया। पूरे देश की क्या, पूरे विश्व के अंदर ये मुद्दा छा गया, वहाँ बिल बोर्ड लगे हैं बड़े बड़े, देखो जाके क्या बात है, कोई बात तो है। कोई इतनी बड़े बेवकूफ़ थोड़ी ना, अब ये जो गिरेंगे अपने जाके, इनका पोल खुल गई ना सारी की सारी, एक एक बात पता चलती है अगर ढंग से चलोगे तो। आप सर थोड़ी चर्चा बॉलीवुड के बुद्धिजीवियों की कर लेते हैं, जैसे फरहान अख्तर एंड गैंग, आमिर खान की बीवी स्वरा भास्कर, और ऐसे भतेरे लोग हैं जो कि न्याय का हवाला देते हैं, ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हैं, राइट टू स्पीच का हवाला देते हैं। अभी वो सब चुप है। सर कहाँ हैं वो लोग? चुप है, ये सब अवार्ड वापसी गैंग वाले लोग हैं, ठीक है। आपने स्वरा भास्कर का नाम लिया, JNU के अंदर, JNU में देख लो कैसे निकलते हैं लोग वहाँ से, वामपंथी सोच के लोग हैं सारे, ठीक है। भट्ट साहब हैं, वो महेश भट्ट हैं, क्या कर रहे हैं, उनका आ रहा है ना सामने वो डैडी, उसके साथ कैसे कैसे सीन आ रहे हैं लोगों के। ऐसे और कई डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सबका, आपको मालूम है, सब देखते हो आप भी। तो किस तरीके से आ रहे हैं ये लोगों ने, ये इन्होंने वहाँ पे जाके टुकड़े टुकड़े, दिल्ली के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग जो सा ये मशहूर हुआ पीछे जाके, तो ये कौन, इसका खामियाजा क्या भारत भुगतेगा क्या इनका? ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, सारी गलत चीज़ बंद होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। सर क्या गलत हो रहा है? गलत क्या हो रहा है सर?
गलत तो ये हो रहा है कि बेईमानी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, ठीक है। बेईमानी नहीं चलनी चाहिए यहाँ पे। मैं ईमान वाला शायर हूँ, मेरा एक शेर है, ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल को जहाँ में खुलकर महकना चाहिए। तो अभी ईमान वाली बात पर आ गए, जो हमारे सीबीआई जो है ईमान वाली बात करेगी, और कंगना के साथ अब चल रही है ना सारी बातें, तो एक ईमानदार और सच्चाई की एक जीत होगी, जिसे कहते हैं। सर एक बात एक पिता की भी कर लेते हैं। हाँ। रिया चक्रवर्ती भले ही कल्प्रिट हो, जो भी हो, हाँ। अब वो अरेस्ट भी हो गई है, लेकिन उसके माँ बाप का जो रोल है इस दौरान, उनके पिता ने ये कहा है कि जिस तरह से उनके बेटे को अरेस्ट किया गया, उसके बाद अब अगला नंबर उनकी बेटी का है, और डेमोक्रेसी के को बचाने के लिए और न्याय के लिए सब जायज़ है, जय हिंद। इस बयान से क्या सार निकाल पा रहे हैं सर आप? इसका क्या तात्पर्य है? अब देखो, वो तो सारी चीज़ सफाई हो गई है। पहले बेटा, अब वो कह रहे हैं जी वो भी पकड़ी गई, रिया गिरफ्तार हो गई, बोल रहे हैं लोग, ठीक है। जब इतनी चीज़ें मिलेंगी यार, कितने सवाल पूछे हर जगह, वो नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तो फंस गए। चीज़ें पता चल गई, सुसाइड नहीं है तो हत्या है, कि नौकर आ रहा है, कुत्ते के बेल्ट से ही हो रहा है, वो हो रहा है, सब चीज़ें सामने तो आ रही हैं यार। तो फिर क्या चीज़ है? अब है तो है, मानना चाहिए ना उसका। किसी का डैडी हो, मेरा बाप, अगर मेरे डैडी कहेंगे, मेरे फादर, नहीं जी यार मेरे बेटे के साथ तो अन्याय हो रहा है, अन्याय क्या हो रहा है, गलत है तो गलत है। मेरा बाप भी मानेगा, नहीं यार मेरा बेटा था, किसी का बेटा अगर ड्रग रैकेट में है, उसके बाद माल मिला तो है, कल्प्रिट है। सर तो कुल मिलाकर ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई को ये लोग छुपा रहे हैं ना, गलत लोग छुपाएंगे सच्चाई को। सही लोग तो, पब्लिक तो सारी सच्चाई के साथ है, पूरी दुनिया साथ में, 125 करोड़ लोग हैं ज़्यादातर, तो सब साथ में। वो कह रहे नहीं यार सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्या चीज़ है, कैसी थी, क्या गेम चली, क्या किस तरीके से किया, कैसे खोखला कर दिया, कहाँ किसके पैसे पे याशी, और ये वो जो चल रहा है सामने आ रहा है। सर रॉ के इंटेलिजेंस ऑफिसर, एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ने एबीपी को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो एंगल है ये हो ना हो अंडरवर्ल्ड तक जाके रुकेगा। तो क्या इसी का डर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को या बॉलीवुड गैंग को कि अगर एक बार ये पर्दाफाश होता है तो फिर श्रीदेवी की मौत का भी पर्दाफाश हो सकता है, कहीं ना कहीं गुलशन कुमार और फिर ऐसे जितने भी संदेहास्पद मौतें हुए हैं बॉलीवुड में, उन सब के खुलासे हो जाएंगे। हाँ, वो दिव्या भारती का भी एक केस था, ठीक है नहीं, तो ऐसे कई केस हुए हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया सुरभि जी आपने। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सही कहा कि आपने अंडरवर्ल्ड से भी इसका रिलेशन हो सकता है। ड्रग माफिया, कोई पता नहीं कहाँ से क्या कहते हैं जी, वहाँ पे बात हो रही थी, पीछे से बात कर रहा था, कौन क्या कर रहा था, तो बड़ा लंबा गेम है ये। क्योंकि करोड़ों की फिल्में बन रही हैं, बड़ी बड़ी आ रही हैं, पता नहीं कैसी कैसी, खान पठान ये छाए हुए आजकल, तो कुछ ना कुछ होता है दबाव के अंदर। लोग समझते हैं जी मेरा ही राज चलेगा यहाँ पे, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। यहाँ पे इज्जत मिलनी चाहिए सबको, किसी को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। जब सफाई हो जाएगी ना, ये इतिहास में पहली बार हो रही है। पहले इतने सीन होते रहे, इतने मर्डर हो गए, वो मर गई, प्रवीण भाभी आई, कुछ नहीं हुआ, बैठ गए आराम से जी, मर गया वो डिप्रेशन में थी जी। अब सब आ रहा है ना सामने, अब चीज़ पहली बार है, ये उठना था, ये मुद्दा उठ गया, और सरकार भी अच्छा साथ दे रही है, वो देगी। ईमान की जीत होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। सर अब एक आखिरी सवाल, क्या सीबीआई से आप उम्मीद रखते हैं, क्या आपको लगता है कि सुशांत को जस्टिस मिल पाएगा? सुशांत को जस्टिस तो मिले, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। जो भी लोग हैं जो इसके मतलब प्रताड़ित हो रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, जो और भी कई लोग हैं, ठीक है, इसके बहाने से मतलब इस एक केस में पूरी सफाई होनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा, जिस दिन सफाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा बन जाएगा यार, होना भी चाहिए। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, गलत है तो गलत है, उसको अंदर करो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मास्त्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।